कक्षा 6 में गणित विषय में आपका 12वां अध्याय चल रहा है, वाणिज्य गणित। और इसमें जो स्टार्टिंग है आपकी वो अनुपात से है। तो इस तरह के प्रश्न स्टार्टिंग में थे, इसमें बताए गए थे आपको कि 3 का 4 से अनुपात बताइए। 3 का 4 से अनुपात निकालना है तो सीधा सीधा हो जाएगा 3 और ये अनुपात का निशान हो गया, इसे पढ़ा जाएगा 3:4। ऐसे ही 2 का 5 से बताइए तो 2:5 हो जाएगा। अब ऐसे ही प्रश्न करता था जैसे कि एक आयताकार खेत की लंबाई 29 मीटर है और चौड़ाई 25 मीटर है। यानी कि प्रश्न नंबर 4 था इस तरह का, आयताकार खेत है और उसकी लंबाई दे रखी है कितनी, 29 मीटर, और चौड़ाई दे रखी है उसकी 25 मीटर। तो वो कहता है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताइए। तो लंबाई ये इसका हल हो जाएगा तथा चौड़ाई का अनुपात, जैसे यहाँ अनुपात था ऊपर, बराबर 29 और अनुपात 25 हो जाएगा। अब आइए, एक अनुपात दे दिया उसने 5वें प्रश्न में 7:8। तो इसमें 2 पद हैं। ये जो पहला पद है इसने कहा जी पूर्व पद कौन सा है इसमें, तो पूर्व पद का मतलब है पहला पद, तो 7 हो गया। और उत्तर पद कौन सा है, उत्तर पद का मतलब है यहाँ बाद वाला पद 8। तो ये पूर्व पद हो गया, ये उत्तर पद हो गया। अब ऐसे इसी क्रम में प्रश्न है आपका 6ठा। उस 6ठे में क्या कहता है, उस 6ठे क्वेश्चन में वो ये कहता है क्या कि भाई 3:14 दिया है उसने एक अनुपात, और इसका पूछ रहा है कि साहब व्युत्क्रम बताइए। तो व्युत्क्रम माने होता है उल्टा। ये हो गया, इसका हल करेंगे तो 3:14 का व्युत्क्रम बराबर 14:3। तो इस तरह के सवाल थे छोटे छोटे। इसी में एक्सरसाइज 12B हो जाती है आपकी शुरू। तो 12B में उसमें एक आकृति दे रखी है और उस आकृति में वो ये कहता है त्रिभुजों की संख्या और वृत्तों की संख्या में क्या अनुपात है। तो त्रिभुजों की संख्या उसमें 3 है, वृत्तों की संख्या 2 है। तो त्रिभुजों और वृत्तों का अनुपात पुरानी तरह से ही क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो एक प्रश्न है इसमें, मान लीजिए ये एक्सरसाइज आपकी 12B की बात करते हैं। तो 12B में क्या था, 12B में क्या है कि उसने दिया सरलतम अनुपात ज्ञात करो। तो सरलतम अनुपात ज्ञात करना है, पहला ही सवाल है। मान लीजिए उसने दिया है 2:4, ठीक है नहीं। तो ये पहला पार्ट है। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो 2:4 को हम लिख सकते हैं 2/4। इसे काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ये भिन्न आई आपकी 1/2, और 1/2 का मतलब हुआ 1:2 हो गया। तो इस तरह से ये काटने वाले सवाल हैं, ठीक है। और उसने ऐसे ही दे दिया एक प्रश्न आपको, कौन सा, थर्ड वाला, कि 3.5 और अनुपात का 105 से सरल अनुपात ज्ञात करिए। तो क्या हो जाएगा इसका हल, ये हो जाएगा 3.5 है और बटे 105। तो ये पॉइंट हटाएंगे जब हम ऊपर से, तो ये हो जाएगा 1050
और इसे जब काटेंगे 35 एकन 35 और 35 दिया 105, तो ये आ जाएगा 1/30 और ये आ जाएगा 1:30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1:30। तो ये ध्यान कर लेंगे। अब इसी में एक सवाल दिया है, कौन सा अनुपात बड़ा है? प्रश्न नंबर 4 को देखें। 2 अनुपात दिए उसने, कौन कौन से? एक तो दिया उसने 3:5 और एक दिया उसने कौन सा? दूसरा दिया है 5:8। इसमें कौन सा अनुपात बड़ा है? तो ये मानकर चलो कि ये भिन्न आपकी 3/5 हो गई और ये वाली भिन्न आपकी 5/8 हो गई, है नहीं? अब इस वाला जो हर है ये 8 है ना, है? हर समान करेंगे इसके, आप लिख देंगे हर समान करने पर। हर समान करने पर क्या होगा कि 3/5 है, इसमें तो इसके हर वाली गुणा करेंगे 8, और जो इधर 5/8 लिखा है इसमें इसके हर की गुणा कर देंगे, तो गुणा 5 और गुणा 5, तो ये तो बन जाएगी 24/40 और ये बन जाएगी 25/40। अब इसमें कौन सी वाली बड़ी है? ये तो हर समान हो गई, तो ये वाली बड़ी है। ये कहाँ से आई है? ये यहाँ से आई है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5:8 बड़ा है। 5:8 आपका 3:5 से बड़ा हो गया। तो इस तरह के प्रश्न थे इस प्रश्नावली में जिन्हें आप देख रहे थे। ऐसे ही एक प्रश्न था, एक खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है। तो चौड़ाई की 4 गुनी है लंबाई, चौड़ाई की 4 गुनी लंबाई है। चौड़ाई x मान ली हमने, तो लंबाई 4x हो गई। अब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4x:x, 4x/x, तो 4/1 आ जाएगा, 4:1 हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल हैं। एक विद्यालय कक्षा 6 में 100 बच्चे पढ़ते हैं, इसमें 40 लड़के हैं, शेष लड़कियां हैं। जब सगले बच्चे हमारे पास 100 हैं और इसमें से 40 लड़का हैं, तो लड़कियां कितनी रहेगी? भाई 100 में से 40 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 60 लड़कियां आ जाएंगी। अब पहले खंड में कहता है लड़का और लड़कियों का अनुपात बताइए। तो लड़का कितने हुए? 40, लड़की कितनी है? 60, तो 40:60 हो गया। सरल कर देंगे, 40/60 को काट देंगे तो 2/3 आ जाएगा। अब आइए अभ्यास 12C की तरफ। 12C में क्या कहता है? ये है 12C। 12C एक्सरसाइज में बात करता है समानुपात की। तो जैसे देखो, इसने संख्या दी 20:30 और समानुपात वाले में डबल निशान लग जाता है, और 60:90। तो इसमें क्या करना है? इसमें ये करना है कि आपको कुछ पहचान करनी है चीज़ों की। कैसे? कि ये वाले जो पद हैं इन्हें क्या कहेंगे? बीच वालों को हम, ये 2 पद हैं, मध्य पद कहेंगे, और इन वालों को हम क्या कहेंगे? ये बाह्य पद कहेंगे। तो ये तो हुए हमारे मध्य पद और ये हमारे हुए बाह्य पद, ठीक है नहीं? तो अब आपसे पहले तो यही पूछ लें कि साहब मध्य पद क्या है? मध्य पद हुए इसमें 30 तथा 60, और साहब बाह्य पद कौन से हैं? बाह्य पद हैं हमारे 20 और कितने? 90। अब एक बात और देखिए, अब मध्य पदों का गुणनफल देखिए। गुणनफल क्या होगा मध्य पदों का? ये हुआ 30 × 60, क्या हुए? 1800। और बाह्य पदों का गुणनफल ये क्या हुआ? ये हुआ जी 20 × 90, ये भी 1800। आप कहेंगे जी तो बराबर आ गए। तो पहली संख्या का जो दूसरी से अनुपात है वही तीसरी का चौथी से अनुपात होगा, इसी के मायने समानुपात हैं। तो इस तरह के प्रश्न हैं।
तो एक निष्कर्ष आपने निकाला, रिजल्ट निकाला। क्या रिजल्ट? ये निकाला कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, यानी बाहरी पदों का गुणनफल और मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं, प्रश्न नंबर 3 का आप देखिए, अवलोकन कीजिए। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहता है? वो कहता है कि x का मान बताइए। इनमें पूछ रहा है x का मान ज्ञात करो। प्रश्न नंबर है पहला आपका x अनुपात 10 और समानुपात 20:40। तो वही नियम यहाँ पर लगा देंगे। ये वाले कौन से? मध्य पद। ये वाले कौन से? बाह्य पद। बराबर होते हैं। तो x और गुणा 40 बराबर होगा 10 गुणा 20 के। अब ये 40 यहाँ गुणा में है, इसे इधर ले जाएंगे बराबर के इधर, तो गुणा वाली चीज़ बटे में आती है, माइनस वाली प्लस में आती है, उल्टा काम होता है, प्लस वाली माइनस में आती है। तो x बराबर हो जाएगा 10 और गुणा 20 और बटे 40। तो 20 दूनी 40 और 2 से क्या बार कट गया? ये 5 बार। x का मान क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा साहब आपका। ये उत्तर हो गया आपका। ठीक है साहब। तो इस तरह के प्रश्नों को आप कर सकते हैं इससे, है ना। ऐसा ही एक प्रश्न है कि आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है, और कमरे की लंबाई 15 है। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 5 की हम बात करते हैं। भाई लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना है? ये है 5:4। अब लंबाई क्या दे रखी है? लंबाई दे रखी है उसकी कितनी? 15 मीटर। मान लीजिए यहाँ पर कि माना चौड़ाई बराबर x मीटर, तो ये भी लंबाई चौड़ाई का अनुपात, यहाँ भी हम बना देंगे लंबाई चौड़ाई का अनुपात। तो कहने का अभिप्राय ये है कि 5:4, ये हल कर रहे हैं इसको हम यहाँ से, 5:4 और समानुपात, ये लंबाई ये चौड़ाई, तो अपनी लंबाई कितनी? 15 और चौड़ाई कितनी? x। फिर वही नियम हम लगा देंगे। क्या? 5 और गुणा x बराबर 4 गुणा 15। तो x बराबर 4 गुणा 15 और बटे 5 आ जाएगा, और x बराबर 5 3 15, तो ये 12 आ जाएगा जी x का। इस तरह के प्रश्न हैं, दो एक कर सकते हैं, इन्हें कर सकते हैं आप। ऐसा ही एक प्रश्न दिया है उसने कि एक खेत में कुछ पौधे लगाए गए हैं, उन पौधों में 2:3 का अनुपात है नहीं? 2:3 का अनुपात है और कुल पौधे 1500 हैं। तो इसमें क्या करेंगे? जो अनुपात दिया है पौधों का, प्रश्न नंबर इसे 9 कहेंगे, पौधों का जो अनुपात है वो दे रखा है कितना? 2:3। और जो कुल पौधे हैं हमारे पास कितना? 1500। तो पहले क्या निकालेंगे? पहले निकालेंगे अनुपाती योग, और अनुपाती योग आपका 2 + 3 बराबर क्या आ जाएगा? 5। ठीक है साहब। अब ये पौधों का अनुपात है, इसमें लड़का और लड़कियों द्वारा लगाए गए थे 2:3 के अनुपात में, और कुल पौधे लगाए गए 1500, है नहीं? तो लड़कों द्वारा जो पौधे लगाए गए उसका सूत्र ये है, कुल पौधे कितने? 1500। लड़कों का अनुपात कितना? लड़कों वाला ये है भाई, यहाँ लिख सकते हैं लड़का तथा लड़की द्वारा पौधों की अनुपात। ठीक है साहब। गुणा 2 और बटे अनुपात योग 5, तो 5 3 15, 300 दूनी कितना आ जाएगा उत्तर? ये
600 आ जाएगा। और जब लड़कियों का अनुपात निकालेंगे, लड़कियों द्वारा पौधों का अनुपात, तो अब कितना आ जाएगा 1500 और गुणा 3 और बटे अनुपात योग कितना है हमारा 5, तो 5 300 बार 300 कितना आ जाएगा, ये 900 आ जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को हल कर लेंगे।